को, सभी भाइयों को दीपावली का जो ये त्योहार है कि दूज के बाद आज पहला दिन है जो हम सब लोग त्योहार के बाद यहाँ पर हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इस विधानसभा में उपचुनाव जो 13 तारीख को होना था 20 तारीख को आज भी अभी अनाउंस हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश में 9 जगह पर जो विधायक सांसद चुने गए थे वो विधायक की जगह पर होना था और अकेली एक सीट है जहाँ पर यहाँ के विधायक आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के कारण उनको सजा हुई और सजा होने के बाद ये सीट रखेगी। सीसामऊ की जनता ने 5 साल के लिए जनादेश दिया। असमय फिर से जनादेश के लिए फिर से जनादेश लेने के लिए पार्टियों को आना पड़ा। आप सब अच्छी तरीके से जानते हो कि यहाँ एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसके पीछे कई कारण हैं जिनको हम बताना शुरू करेंगे तो कई चीजें बहुत दूर तक जाती हैं। लेकिन कुल मिला के अब की बार का वातावरण ऐसा लग रहा है कि उस वातावरण में लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो सीट है वो अपनी झोली में लेने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का गुंडा राज 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश सीसामऊ की विधानसभा के मतदाताओं के ध्यान में आ रहा है कि 2017 से पहले का जो उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से 17 के बीच में, उस समय बहनें सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, बच्चे सुरक्षित नहीं थे। कब किस समय कौन सी घटना घट जाए जगह जगह पर लिखा रहता था लावारिस चीजें सुना मना है। आधा घंटा बच्चा अगर लेट होता था तो लगता था कि कहीं ऐसा ना हो रही है इटावा के बिहार जंगलों से कहीं फोन आ जाए और आदमी की जीवन की कमाई हुई पूंजी चली जाए। रोज आए दिन दंगे हुआ करते थे। विकास के नाम पर सिर्फ सैफई और आजमगढ़ का विकास होता था। लाइट के लिए आम आदमी को सड़कों पर धरना देना पड़ता था। राशन एक ऐसा मिलता था जो जानवर नहीं खा सकते थे। अनेकों अनेकों कठिनाइयां थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से 2024 के चुनाव में इंडी गठबंधन के लोगों ने जो झूठ बोलकर गुमराह किया, और वो आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने झूठ बोला 8,500 रुपया खटाखट देने वाली बात पे उत्तर प्रदेश की भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ गई। और उसके बाद एक लाल डायरी लेके घूमने लगे दोनों शहजादे कि संविधान खतरे पे, संविधान खतरे पे है। जबकि सबसे ज्यादा अगर संविधान की धज्जियां किसी ने उड़ाई है तो कांग्रेस के लोगों ने उड़ाई है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिसने संविधान लिखा है, अगर सबसे ज्यादा सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भारत रत्न जैसा पुरस्कार भारतीय अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने दिया था। और जहाँ जहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिक्षा दीक्षा हुई वहाँ
पंचतीर्थ के रूप में भारतीय जनता पार्टी को डेवलप किया है। संविधान के दायरे में देश चलता है। सबसे ज्यादा कांग्रेस ने नुकसान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने, और कुछ हमारे यहाँ का ओवर कॉन्फिडेंस, हमारे यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस ये था कि जो मोदी जी की और योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उससे हमारा कार्यकर्ता अति उत्साहित हो गया। लगने लगा था कि हम 400 पार हो जाएंगे, लेकिन वो लोग गिलहरी की भूमिका की तरह काम कर रहे थे, एक मिशन की तरह काम कर रहे थे। और हुआ ये कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आकर सिर्फ उत्तर प्रदेश में हमें डेंट लगा, बाकी चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, या जहाँ भी पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमारे अंदर अति उत्साह में हम लोगों को कुछ नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद आपने देखा जिस तरीके से थोड़ी सी सीटें उनकी ज़्यादा आई, समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर आए, गलत नियत से आए, हमारी बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार होने लगा, चाहे वो कन्नौज का एपिसोड रहा हो, चाहे वो अयोध्या का एपिसोड रहा हो, ऐसे अनेकों एपिसोड आपके चले। छोटे छोटे गरीब लोगों की जो प्रॉपर्टियां थी उन पे कब्जा करने का काम करने